हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का भारती भवन का बुक का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज को बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर उस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे हमें कह रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल दिया हुआ है बी इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए 90, यानी कि समकोण जो होगा हमारा एंगल बी पे होगा। ठीक है, 90 डिग्री वाला कोण हमें कहां मिलेगा, एंगल बी पे। कंडीशन दिया हुआ है यदि tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1। क्वेश्चन में tan A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 1। तो सत्यापित करना है, यानी कि प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दिया है, सबसे पहले तो हमें फिगर पे ध्यान देना है। एक फिगर बनाना है जो कि कैसा फिगर रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज का फिगर रहना चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमारा एंगल B इज इक्वल टू क्या है 90, यानी कि हमारा B यहाँ पे रहे। ठीक है, और थीटा को हमको किसको मान के चलना है, A को। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो इस एंगल को हमें क्या मानना है, A। वेरी गुड। ठीक है, तो tan A इज इक्वल टू हमें क्या देना है, अब इसको हम लोग नाम दे दिए C। तो हमें ऐसा फिगर बनेगा ABC। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही जान चुका है थीटा के ठीक सामने वाला हमारा लंब होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमारा कोण होगा, और बच गया हमारा नीचे जो हमारा आधार होगा। ठीक है, तो इतना में हमें कोई भी डाउट नहीं। तो हम लोगों को यहां पर दिया गया है tan A इज इक्वल टू 1 दिया है, 1 है, इतना हमें मालूम है। बटा में 1 रहता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हर एक डिजिट के नीचे बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, बराबर में हमें मिल रहा है 1/1, यानी कि हमारा लंब जो है वो क्या है 1 है, और आधार जो क्या है 1 है। हम लोग रखते हैं 1 लंब है, आधार भी हमारा क्या है 1। बच गया हमारा कोण। सूत्र हमको मालूम है, सूत्र के अनुसार हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, हमें मालूम है। ठीक है, कोण हमें नहीं मालूम है, लिखेंगे हमारा कोण स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, कोण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलेगा, और फिर 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 1। तो हमारा कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, और 1 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 2। तो हमारा कोण जो आया क्या आया √2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा, हमें इसी को प्रूव करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन के अनुसार हमें प्रूव करना है 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग 2 को जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। sin a इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई b। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि गुना है, 2 से गुना हो रहा है sin a। ठीक है, फिर यहाँ पे गुना हो रहा है cos a बराबर b बाई सॉरी sin a बराबर p बाई h और cos a बराबर भी होता है हमारा b बाई h। ठीक है, और हमें बराबर में 1 लाना है, 2 इधर में रहने देते हैं हम। ठीक है, और p के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p हमारा लंब क्या है 1, वेरी गुड 1, और h यानी कि हाइपोटेनस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इनटू, अब हमारा b बेस आधार क्या है हमारा 1, h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा एलसीएम √2। ये जो 2 गुना हो रहा था इसको हम लोग अभी अलग रहने दें, सॉरी तो हम लोगों को यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इन सभी को गुना करेंगे। ठीक है, गुना करना है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, बटा में हमें क्या मिलेगा √2 इंटू 1 बाई √2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे, 2 को 1 से गुना करने पे हमें 2 मिलेगा। अब ध्यान देंगे √2 को √2 से गुना करने पे क्या होगा 2 का स्क्वायर अंदर में मिल जाएगा जिसके कारण से 4 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मिलने के कारण से हम 2 के स्क्वायर से इस रूट को काट सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, वेरी गुड। ठीक है, और बराबर में हमें क्या मिल रहा है 1। अब हम लोग जानते हैं 2 से 2 को भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, बराबर हो, इस प्रकार से हमें LHS यानी कि 1 मिला और RHS भी हमारा क्या रह गया 1, दोनों एक जैसा आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भी हमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट आप लोगों को लग रहा है, किसी भी प्रकार को का आपको परेशानी लग रहा है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता हो, अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पढ़ने आ सकते हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। उसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट बात करके आप अपना प्रॉब्लम को हमसे शेयर करेंगे, हम आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आप कमेंट के जरिए आप अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट हमें कमेंट के जरिए हमसे क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।